स्वागत दोस्तों, आपका चैनल के सदा के सामने मोदी हमारे चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पर्पल की सारी बड़ी अपडेट सदा के सामने मोदी जहां पर चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों। मोदी को गाली देने के मामले पर भाजपा एनडीए गठबंधन वाले कर रहे थे बिहार बंद, लेकिन उल्टा पड़ गया मामला। बताएंगे कैसे अब जनता देने लगी है जोरदार तरीके से गालियां, बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। बताएंगे एक बड़ी पार्टी ने एनडीए को टाटा अलविदा बाय बाय बोलते हुए पार्टी से अलग होने का ऐलान कर दिया है दोस्तों। इसी के साथ में लालू यादव की ओर से भी भाजपाइयों को जोरदार तरीके से फटकार लगाई गई है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर भाजपा के सहयोगी मंत्री के घर पर धावा बोलने के बाद अब छात्र संगठनों की ओर से बीजेपी के छात्र संगठनों की ओर से बीजेपी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया गया है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार परिवर्तन डंके की चोट पर होगा और इसे कोई नहीं बदल सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार आगे भी पहुंचते रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मोदी को गाली देने वाले नेता की गिरफ्तारी के बावजूद दोस्तों बीजेपी के लोगों की ओर से जानबूझकर बिहार वासियों को परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन के लोगों ने 5 घंटे का बिहार बंद बुलाया था दोस्तों। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का यह बंद बुलाया गया था, जिसके कारण एनडीए गठबंधन के लोगों ने जमकर गुंडागर्दी की है दोस्तों। आपको बता दें कि दर्जनों ऐसे केस सामने आए हैं जहां पर एनडीए गठबंधन के लोगों के बंद के कारण लोगों को इतनी समस्याएं हुई है दोस्तों जिसकी कोई लिमिट नहीं है। चाहे आपातकालीन सेवाएं हो, अस्पताल से लेकर क्लिनिक हो, दवा दुकानें हो या एम्बुलेंस हो, हर जगह कोई ना कोई बवाल किया गया है दोस्तों। ऐसे ही पेट्रोल पंप भी बंद कराने के लिए कई सारे बीजेपी के एनडीए गठबंधन के लोग पहुंचकर बवाल करते दिखाई दिए। आपको बता दें कि कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं दोस्तों। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई सारे वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें एक जगह अस्पताल जा रहे मरीजों को बीजेपी के लोगों ने रोक दिया दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने लगे कि तुम्हें पहले नहीं पता था कि बंद है और इसीलिए आगे नहीं जाने दिया जाता दोस्तों। इसी तरीके से एक और महिला के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की महिला इकाई की ओर से बंद में समर्थन देते हुए दोस्तों कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा था, यानी एक अध्यापिका के साथ मारपीट किया जाता। इसी के साथ में बीजेपी के नेता प्रोटेस्ट के दौरान सोनिया गांधी जी को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे दोस्तों। एक जगह तो एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रही एक लड़की को बंद में रोक लिया जाता है दोस्तों, परेशान किया जाता है, जिसके कारण दावा किया गया है कि उसका एग्जाम भी छूट गया है, जो काफी गंभीर मामला है दोस्तों। इसी के साथ में एक और जगह स्कूल के बस को रोका गया, जिस पर लोग और ज्यादा भड़क गए दोस्तों। ऐसा ही एक बच्चा जा रहा था मेडिकल की दवाई लेने के लिए, लेकिन उसको रास्ते में रोक दिया गया और इस तरीके से और भी कई मामले सामने आए हैं दोस्तों। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे मामले सामने आए जहां पर बंद के कारण लोगों के साथ मारपीट की गई है, उनको रोका गया है और कहीं ना कहीं इमरजेंसी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जा रहे लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है दोस्तों, यानी खुलेआम गुंडागर्दी की गई है। इसे लेकर पूरे बिहार में भाजपा के प्रति जबरदस्त तरीके की नाराजगी है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के ऊपर किए गए टिप्पणी के मामले पर गिरफ्तार व्यक्ति पर एक्शन हो चुका है दोस्तों। इसके बावजूद बीजेपी के लोग नए तरीके का ड्रामा पूरे बिहार के अंदर कर रहे हैं, केवल इसलिए ताकि चुनाव के अंदर इस मुद्दे को भुनाया जा सके। लेकिन अब जनता समझ गई है कि ये पूरी तरीके से जनता को परेशान करने की साजिश रच रही है बीजेपी, और इसीलिए दोस्तों नाराजगी खुलकर सामने आ गई है और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि भाजपा के खिलाफ माहौल बनता जाएगा दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक और बिहार चुनाव को लेकर टिकट का बंटवारा करने को लेकर एनडीए गठबंधन वाले एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं दोस्तों। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन की एक पार्टी ने बीजेपी को टाटा अलविदा बाय बाय बोल दिया है। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि दक्षिण के राज्य तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नंबर 2 सबसे बड़े पार्टी ने बीजेपी और एनडीए गठबंधन को टाटा अलविदा बाय बाय बोल दिया है दोस्तों। दरअसल भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के अंदर ऑल इंडिया डीएमके को साथ में लेकर गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी दोस्तों, यानी एडीएमके को अपने पुराने साथियों के साथ जोड़कर एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि एडीएमके के सबसे करीबी पार्टी और लगभग 5% के आसपास वोट शेयर रखने वाली पार्टी एएमएमके पार्टी यानी दिनाकरण की पार्टी ने एनडीए गठबंधन को टाटा अलविदा बाय बाय बोलते हुए एनडीए गठबंधन से अलग होते हुए अमित शाह को लेकर निशाना साधते हुए बता दिया कि अमित शाह की कोई रणनीति तमिलनाडु में नहीं चल रही है। अमित शाह पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए। और कुल मिलाकर दोस्तों ये एनडीए गठबंधन का टूटना ऐसे समय में जब बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन में टिकटों का बंटवारा हो रहा है, तो इससे बीजेपी पर और ज्यादा दबाव बनने वाला है दोस्तों। एनडीए की जो पार्टियां हैं जिसमें जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी लगातार दबाव बना रही है, वो दबाव और ज्यादा बढ़ने वाला है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लालू यादव जी की ओर से भी बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन वालों के द्वारा किए गए गुंडागर्दी को लेकर जोरदार निशाना साधा गया। दरअसल हुआ ये कि
आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव ने महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा को सफल बताते हुए आगे कहा कि आज जिस तरीके से बिहार बंद बुलाकर गुंडागर्दी की गई, क्या प्रधानमंत्री ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि आज बिहार और बिहार वासियों की माताओं और बहनों और बेटियों को गाली दो? यह सवाल है। गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना ले। यह बिहार है। बीजेपी के गुंडे मवाली सम्मानित शिक्षिकाओं, राह चलती महिलाओं, छात्राओं और गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पत्रकारों को गाली दे रहे हैं, उनके साथ हाथापाई कर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्या यह उचित है? शर्मनाक है। सवाल पूछते हुए कहीं ना कहीं लालू यादव की ओर से भाजपाइयों को आईना दिखाया गया है। दोस्तों, कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं तो बीजेपी वालों को गुजरात में इस तरीके का प्रोटेस्ट करना चाहिए था। बिहार में आकर ऐसा विरोध करके क्या मिलेगा जब कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ी है जिसने गाली दिया था। दोस्तों, इसके बावजूद बार बार जानबूझकर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि यह पूरी तरीके से बिहार के लोगों का अपमान करने से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि बार बार बिहार के लोगों को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि एक व्यक्ति ने, बिहार के व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी को गाली दिया, जबकि बिहार की पुलिस ने कार्रवाई कर दिया, तब भी जानबूझकर बिहार के लोगों को उल्हाना दिया जा रहा है। दोस्तों, दो शब्द जरूर लिखेगा इस पूरे मामले पर अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी वालों की जो मानसिकता है धीरे धीरे करके बिहार के लोगों के सामने आ गई है और ये खुद ही एक्सपोज हो चुके हैं, तो लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश में इन दिनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी प्रदर्शन कर रही है और छात्रों का यह प्रदर्शन बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ। दोस्तों, जहां पर एलएलबी कोर्स की मान्यता और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के सस्पेंशन को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। इसी के बाद छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के बाद छात्रों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछते हुए कहा कि शिक्षा माफिया को मिट्टी में कब मिलाओगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की जांच मंडल आयुक्त अयोध्या को सौंपी। 48 घंटे में उन दोषियों को चिन्हित करके जेल में डाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बवाल के बाद कल बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अलॉटमेंट लेटर यूनिवर्सिटी को मिला। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पहले नहीं मिला था और छात्रों का विरोध जायज है। अगर उनका नवीनीकरण हुआ था तो फिर 3 सितंबर को लेटर क्यों दिया जा रहा है? कुल मिलाकर दोस्तों, भाजपा सरकार के प्रति एबीवीपी वालों की जोरदार तरीके की नाराजगी है। दोस्तों, यहाँ तक कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास पर जाकर उनका पुतला फूका और घरों पर चप्पल के साथ साथ पत्थर भी बरसाए गए। दोस्तों, और रात में 9 बजे यह पूरा बवाल हुआ। हजरतगंज थाना स्थित क्षेत्र में यह पूरा बवाल हुआ। दोस्तों, इस मामले को लेकर अब कई सारे छात्रों के ऊपर कार्रवाई की जानकारी भी मिल रही है। कुल मिलाकर नाराजगी जिस तरीके से एबीवीपी वालों की बीजेपी सरकार और उनके मंत्रियों को लेकर है, दोस्तों, उससे स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा की सरकार सही से उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर पा रही है और ये बात कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के छात्र इकाई के लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव को लेकर संभावनाएं तेज हो गई है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सपकाल बोले कहा, हम कार्यकर्ताओं को तैयारियों में जुट जाने के लिए बोल रहे हैं। यानी महाराष्ट्र के अंदर हुआ ये कि मराठा आरक्षण को लेकर एक जोरदार आंदोलन मनोज रांगे पाटिल के नेतृत्व में हुआ। दोस्तों, जिसके बाद ओबीसी समाज के नेता जिसमें मंत्री छगन भुजबल भी है, उन्होंने भी अल्टीमेटम देते हुए कहा कि ओबीसी समाज भी इसका जोरदार तरीके से विरोध करेगा। दोस्तों, और मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि अब लोग इस बात को लेकर अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर महाराष्ट्र के अंदर ऐसी स्थिति बनेगी कि हो सकता है कि एक नया बवाल देखने को मिले और मराठा समाज और ओबीसी समाज क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोस्तों, तो फिर मराठा समाज की ओर से भी बीजेपी के सहयोगियों पर दबाव बनाया जा सकता है कि आप भाजपा का साथ देना छोड़िए और तभी पूरा खेला होगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत